Hey, hello everyone. This is Pavleen Kaur and welcome to my YouTube channel. Today I will teach you chapter 2 of biology, sexual reproduction in flowering plants that will help you to score good marks in your boards as well as in your NEET exam. So, let's study. It's chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. Let's study. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? फ्लावर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं और उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद हमें डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। उसके बाद हमें पढ़ना है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी। एपोमिक्सिस जब सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड पॉलीएम्ब्रोनी जब मोर देन वन एम्ब्रियो फाउंड हो तो उसको कहेंगे पॉलीएम्ब्रोनी। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर में ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सेपल्स, एंड ये जो कलरफुल लीव्स होती हैं इसको बोलते हैं पेटल्स। और फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। सो लेट्स स्टडी। इट्स अ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्लावर में 2 पार्ट्स थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो जो एंड्रोशियम है ये कहलाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो गाइनोशियम है ये होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। स्टैमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, माइक्रोस्पोरेंजियम फाउंड इनसाइड स्टैमेन, एंड पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। स्टैमेन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट जो है ये लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है, वाइल जो एंथर है ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। उसके बाद एंथर बाइलोब भी है और डायथिकस भी है, और ये जो लाइन इनको लेंथ वाइज डिवाइड कर रही है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस। उसके बाद एंथर जो है वो 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। उसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजिया वो डेवलप होगा पोलन सेक में। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो 4 वॉल लेयर से मिलके बना है, ठीक है, जो कि है एपिडिडर्मिस, एंडोडीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। जो आउटर 3 वॉल्स हैं वो फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन और डेहिसेंस का काम करते हैं, और जो हमारी इनर लेयर है टेपिटम वो नरिशमेंट का काम करती है। नरिश किसको करती है? वो पोलन ग्रेन को। और जो टेपिटम है वो डेंस साइटोप्लाज्म और मोर देन 1 न्यूक्लियस से बनी है, ठीक है। और जो कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स होते हैं ना एंथर में, उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। देन अवर टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये देखिए ये है 4 वॉल्स, ठीक है। सबसे बाहर एपिडिडर्मिस, एंडोडीशियम, मिडल लेयर एंड देन टेपिटम, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो मैंने आपको बता ही दिया है। देन जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिवाइड होता है तो वो 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद जो वो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो डेवलप होता है पोलन ग्रेन में, ठीक है। और एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, जो कि रिलीज होते हैं जब वो फुली मैच्योर हो जाता है, ठीक। पोलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। जैसे हिबिस्कस जो होता है उसमें जो ऊपर येलोइश पाउडर होता है ना, तो उसको ही बोलते हैं हम पोलन ग्रेन। देन पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर, हम इनका डायोमीटर होता है। उसके बाद ये 2 लेयर्स से मिलकर बने हैं। आउटर लेयर जो है वो है एक्साइन, एंड जो इनर लेयर है वो है इंटाइन।
एग्जाइम जो है वो स्पोरोपोलिन से मिलके बनी है। स्पोरोपोलिन जो है ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर पर, स्ट्रॉन्ग एसिड में एंड एल्कली में। कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो पोलन ग्रेन है इसको फॉसिल्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। जहाँ जहाँ ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहाँ पर जो होल होता है उसको बोलते हैं जर्म पोर। वहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। जो हमारी उसके बाद जो इनर वॉल है वो मिलके बनी है सेलुलोज एंड पेक्टिन से। जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का वो सराउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और उसके अंदर वो 2 टाइप्स ऑफ सेल कंटेन करता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर सेल होती है, उसमें फूड रिजर्व होता है और लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होती है और फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं वो शेड करते हैं 2 सेल स्टेज पे, मतलब 2 सेल कौन कौन सी, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। बाकी जो रिमेनिंग 40% है वो शेड करते हैं 3 सेल स्टेज पे। कैसे, एक तो हमारी होगी वेजिटेटिव सेल, जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड हो जाती है 2 मेल गैमेट्स में, ठीक है, तो इसलिए ये होगी 3 सेल्स। जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत सारी एलर्जीज भी कॉज करते हैं और बहुत सारे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और इनको फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज़ किया जाता है और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है एथलीट्स और रेस हॉर्स की, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार जब कोई पोलन ग्रेन शेड हो जाता है, जब स्टिग्मा पर वो लैंड करता है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो अपनी वायबिलिटी को लूज कर देता है। तो हर पोलन ग्रेन की अलग अलग वायबिलिटी होती है। जैसे कि सीरियल्स जो होती हैं, राइस, व्हीट, इनकी जो वायबिलिटी होती है वो कितनी देर तक रहता है, 30 मिनट्स तक। और जो हमारी फैमिली होती है, रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलिनेसी, इनकी जो वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन की वो 1 मंथ होती है। एंड हम इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। किस चीज़ के थ्रू, लिक्विड नाइट्रोजन, जो टेम्परेचर होता है उसका होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और ये क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड सीड बैंक्स में भी यूज़ किया जाता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड द एम्ब्रियोसाइक। पिस्टिल जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और मेगास्पोरेंजियम फाउंड इनसाइड पिस्टल एंड एम्ब्रियोसैक रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट। जो गाइनोशियम है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर सिंगल पिस्टल है तो उसको बोलेंगे मोनोकापलरी, मोर देन 1 पिस्टल है तो उसको बोलेंगे मल्टीकैपलरी, अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उनको बोलेंगे सिनकार्पस, अगर वो फ्री हैं तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। पिस्टल के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो है वो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जो स्टाइल है वो लॉन्ग पार्ट है ट्यूब लाइक, और जो ओवरी है वो एक बर्ज पार्ट है। बर्ज पार्ट है तो ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी फाउंड होती है और ओवरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा फाउंड होता है। ये स्ट्रक्चर है हमारा पिस्टल और कार्पिल का। ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है लॉन्ग सिलेंडर पार्ट, और ये बेसल पार्ट है हमारा ओवरी। उसके बाद हमारा आ जाता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल भी कहते हैं। अगर 1 ओव्यूल फाउंड है वो किस किस में है, व्हीट और पैडी, मैंगो, और बहुत सारे ओव्यूल फाउंड है वो फाउंड होते हैं पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स में। उसके बाद द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं। ओव्यूल जो है एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू, जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल, और जिस पॉइंट से वो फ्यूज होते हैं उसको बोलते हैं हाइलम, और जो प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं उसके ऊपर उसके बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स, और उस साइड की जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। उससे अपोजिट साइड की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं चलजा, जो रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद जो न्यूसेलस होते हैं वो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं मास ऑफ सेल्स के। एम्ब्रियोसैक जो होता है उसके अंदर जो फाउंड होता है एम्ब्रियोसैक न्यूसेलस के अंदर, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट।
देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब formation of megaspores from megaspore mother cell through meiosis is known as megasporogenesis. हमारा megasporogenesis होती है तो उसमें 4 मेगास्पोर डेवलप होते हैं, जिसमें कि जो एक मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है, बाकी जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. देन जो हमारा एक मेगास्पोर जो हमारा फंक्शनल रहता है वो डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई. जो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं उसको बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक. 2 से फिर 4 न्यूक्लिएट फॉर्म होंगे, 4 से 8 न्यूक्लिएट फॉर्म होंगे. देन जब 8 हो जाएंगे 3 एक साइड पे चले जाएंगे, 3 एक साइड पे चले जाएंगे और 2 मिडिल में रह जाएंगे. तो जो मिडिल में रहेंगे उसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, और जो ऊपर जो 3 माइक्रोपाइलर एंड की साइड गए हैं उसमें से 2 को बोलेंगे सिनर्जिड एंड 1 इज एक्सेल, और उसके ऊपर फिलीफॉर्म एट्रेस भी प्रेजेंट होगा. जो 3 सेल ग्रुप्ड है माइक्रोपाइलर एंड पे उसमें से 2 तो हैं सिनर्जिड्स और 1 है एक्सेल, और इन दोनों को मिला के इन्हें बोलेंगे एग अपरेटस. सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म अपरेटस है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है. ठीक है, फिर उसके बाद जो अदर 3 सेल्स हैं जो चिलाजा एंड पे हैं अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, उनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स. और जो सेंटर में है वो मैंने आपको बताई दिया है लार्ज सेंट्रल सेल, और वो 2 हैं तो उन्हें बोलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई. तो इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर. लेट्स सी द डायग्राम ऑफ दिस. ठीक है, ये पहले एक था, इससे ये फॉर्म हुए 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसमें से ये 3 तो डीजनरेट कर गए, एक जो था वो फंक्शनल था, तो इसका एक न्यूक्लियाई 2 फॉर्म करेगा, 2 से 4, 4 से 8, फिर 3 एक एंड पे चले जाएंगे, 3 एक एंड पे चले जाएंगे, 2 सेंटर में आ जाएंगे. उसमें से 3 जो माइक्रोपाइलर एंड पे गए हैं और 2 तो होंगे सिनर्जिड्स, 1 इन एक्सेल एंड द सेंट्रल 1 इज सेंटर सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई. और जो अदर 3 हैं जो चिलेजा एंड पे गए हैं उन्हें बोलेंगे एंटीपोडल्स, और जो माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड्स हैं उसके ऊपर आ जाएंगे फिलीफॉर्म अपरेटस. नेक्स्ट प्रोसेस है पॉलिनेशन. जैसे कि आप जानते हैं कि जो दोनों गैमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं, तो उनको क्लोज कॉन्टैक्ट में लाने के लिए हमें पॉलिनेशन की प्रोसेस करनी है, जिसमें हमें एक्सटर्नल एजेंट्स रिक्वायर होंगे. ठीक है, इतने टाइप्स के पॉलिनेशन है. दे आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मेनली: ओटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी. ओटोगैमी में जो सेम प्लांट का सेम फ्लावर है उसमें पॉलिनेशन होगा तो वो होगा ओटोगैमी. इसमें जेनेटिकली कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. कैस्मोगैमस एंड चिटनोगैमस. जो क्लिटनोगैमस है इसमें जो फ्लावर हैं वो ओपन नहीं होते हैं, और जो कैस्मोगैमस है इसमें जो फ्लावर है वो एक्सपोज्ड होते हैं. ठीक है, अगला है हमारा जिटनोगैमी. जिटनोगैमी है सेम प्लांट में अनदर फ्लावर पर पॉलिनेशन होना, तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. बट ये सेम प्लांट पर है तो इसमें भी जेनेटिकली कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. नेक्स्ट है जीनोगैमी. जिटनोगैमी जो है इसमें डिफरेंट प्लांट्स पर पॉलिनेशन होगा, तो इसमें जेनेटिकली भी डिफरेंस आएगा. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, ये 3 एजेंट्स होते हैं. 2 तो एबायोटिक हैं, विंड एंड वाटर, एंड 1 इज बायोटिक एजेंट, दैट 1 इज एनिमल्स. जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में होता है एजेंट वो होता है हमारा बायोटिक एजेंट. पॉलिनेशन विंड के थ्रू जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है ग्रासेस में. तो इसमें जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है वो लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके विंड करेंट्स के थ्रू. ठीक है, ये सीन होता है कॉर्न कॉब में. एंड देन नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन बाय वाटर. ये जो पॉलिनेशन है ये मेनली होता है मोनोकोट्स में. ठीक है, और लोअर प्लांट ग्रुप्स में लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में. और इसके जो एग्जाम्पल है वाटर पॉलिनेशन के वो है वालिसनेरिया, हाइड्रा, जूस्टेरा एक्सेट्रा. जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है. एंड इन वालिसनेरिया जो फीमेल फ्लावर है वो रीच करता है सरफेस ऑफ वाटर पर, जिसकी लॉन्ग स्टॉक्स होती हैं, तो वहीं पे अपना पॉलन ग्रेन रिलीज करता है जो कि वाटर करेंट्स के थ्रू पैसिवली फ्लो करता है एंड रीच करता है
flower तक. In another group of water pollinating plants such as sea grasses, female flow remains submerged in water and pollen grains are released inside the water. जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट. ये मेनली होता है फ्लाइज, बीटल्स के थ्रू. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं hermaphrodite flowers. Hermaphrodite मतलब मेल एंड फीमेल ऑन द सेम फ्लावर. देन कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट करेगा डिप्रेशन में. ठीक है. जो हमारा जब रिलीज होगा पॉलन ग्रेन का एंड स्टिग्मा अगर रिसेप्टिव नहीं है तो वो होंगे नॉन सिंक्रोनाइज्ड. Then unisexual flowers, if the both male and female flowers are present on the same plant, then they are called monoecious, and if they are present on another flower they are known as dioecious. pollen pistil interaction. ठीक है. जो pollination है उससे कोई गारंटी नहीं है कि ट्रांसफ़र हुआ है राइट टाइप का पॉलन का. ठीक है. ये नहीं कि पॉलन आ गया तो वो जर्मिनेट ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. अगर वो मतलब वो नहीं कैपेबल है तो वो नहीं करेगा. अगर मतलब रॉन्ग टाइप है तो वो इनकम्पैटिबल है. अगर वो राइट टाइप का है, अगर उसको मतलब पॉलन को पिस्टल ने एक्सेप्ट करा है, वो तभी प्रमोट करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को. जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड होगा तो वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जिसके थ्रू 2 मेल गैमेट्स रीच करेंगे थ्रू माइक्रोपाइलर एंड्स. सिनर्जिड में जो फुली फॉर्म अपरेटस है वो उसको गाइड करेगा. आफ्टर देन दे एंटर थ्रू दिस ओव्यूल एंड 1 मेल गैमेट रिएक्ट करेगा एग सेल के साथ और फॉर्म करेगा जाइगोट. एंड जो सेकेंड मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेगा एंड फॉर्म करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियर. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ये एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम है. ठीक है. जैसे कि इसको हम किस किस प्रोसेस के या टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं. ईमेस्कुलेशन एंड बैगिंग. जो ईमेस्कुलेशन है उसमें हम मतलब एक पार्ट को कट कर देंगे, जैसे कि रिमूव कर देंगे एंथर को एक फ्लावर से, और फिर उसके बाद उसको किसी पेपर के थ्रू या फिर किसी बैग के थ्रू जब हम उसको कवर करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे बैगिंग, जो कि प्रमोट करेगा मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को. तो फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन. 1 तो मैंने आपको बताया था, जो 1 मेल गैमेट है वो फर्टिलाइज करेगा एग सेल के साथ और फॉर्म करेगा जाइगोट. और जो सेकेंड मेल गैमेट है वो फर्टिलाइज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ और फॉर्म करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है. और ये इसको जब 3 न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, और जो ये जाइगोट वाला फ्यूज़न है इसको बोलते हैं सिनगैमी. तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. और जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, वाइल द जाइगोट जो है वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो में. ठीक है. ये सब चीज़ें अभी मैंने आपको बताई थी. तो ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ये डिवाइड होके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो. ये टाइप्स हैं एम्ब्रियो के. पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. ओव्यूल फॉर्म सीड एंड ओवरी फॉर्म फ्रूट, and this event is known as post fertilization events. एंडोस्पर्म जो है वो नरिश करेगा एम्ब्रियो को. ठीक है. फिर उसके बाद एंडोस्पर्म 2 टाइप से हो सकता है. एक तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक सेलुलर एंडोस्पर्म. फ्री न्यूक्लियर होगा हमारा जैसे कि कोकोनट में जो वाटर होता है तो उसको बोलेंगे हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि मेड होता है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से एंड सराउंडेड वाइट कर्नल. ठीक है. उसके बाद जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली कंज्यूम है तो उसके एग्जांपल्स हैं
पी, ग्राउंडनट, बीन्स, और अगर वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं है तो उसके एग्जाम्पल्स है कस्तूर एंड कोकोनट। एम्ब्रियो के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, एम्ब्रियो के टाइप्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो एम्ब्रियो के एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर के पार्ट्स हैं उनको बोलेंगे हम पिम्यूल, और जो नीचे के हैं उसको बोलेंगे रेडिकल। ठीक है, और इसमें 2 कॉटिलेडोनस भी होंगे। रेडिकल की जो टिप है उसको बोलेंगे रूट कैप, और जो ग्रासेस में कॉटिलेडोन फाउंड होता है उसको बोलते हैं हम स्क्यूटिलम। नेक्स्ट टॉपिक है सीड। एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन फ्लावर्स में। देन यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, नॉन एल्बुमिनियस एंड एल्बुमिनियस सीड्स। जो हमारा नॉन एल्बुमिनियस सीड्स है उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, उसके एग्जांपल्स हैं पी, ग्राउंडनट, और जो एल्बुमिनियस सीड्स हैं उसमें एंडोस्पर्म होता है, उसके एग्जांपल्स है वीट, मेज, बार्ले, कस्तूर, सनफ्लावर। और जो कुछ सीड्स हैं ब्लैक पेपर और बीट, उनमें न्यूसेलस परसिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। पेरिकार्प जो है वो आउटर वॉल है ओवरी की, और ये फ्लैशी होती है गुआवा, ऑरेंज, मैंगो में, और ये ड्राई होती है ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड में। उसके बाद जो हमारे फ्रूट्स डेवलप होते हैं ओवरी से उन्हें बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, और जो ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप होते हैं लाइक थैलेमस एंड एनी अदर पार्ट तो उन्हें बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट की एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। ठीक है, और जो हमारी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलप होते हैं उन्हें बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, उनमें सीड नहीं होता, और उसका एग्जांपल है बनाना। बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी। एपोमिक्सिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसको एपोमिक्सिस कहेंगे। और पॉलीएम्ब्रोनी जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बने तो उसको हम पोलीएम्ब्रोनी कहेंगे। पोलीएम्ब्रोनी के एग्जाम्पल है सिट्रस एंड मैंगो। होप यू अंडरस्टैंड वेल। प्लीज like, comment and share my video and subscribe my YouTube channel and press on the bell icon so you cannot miss any video. And if you have any doubt, please ask me in the comment section. Thank you. Bye bye. See you soon.